देवास से खबर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार देर शाम देवास में 119 वर्ष पुरानी राजवंशीय परंपरा के तहत भव्य दिंडी यात्रा और श्री कृष्ण पालकी निकाली गई। देवास श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार देर शाम देवास में 119 वर्ष पुरानी राजवंशीय परंपरा के तहत भव्य दिंडी यात्रा और श्री कृष्ण पालकी निकाली। ये यात्रा हर वर्ष की तरह देवास राजवाड़े से प्रारंभ हुई। राजवाड़े स्थित प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भगवान श्री कृष्ण को सुसज्जित कर पालकी में विराजित कर दिंडी यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। राजवाड़े के पास मस्जिद के बाहर वरिष्ठ शहर काजी ने भी यात्रा का स्वागत कर आपसी सौहार्द का संदेश दिया। ये ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत देवास राजघराने के महाराज रहे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री दिवंगत तुकोजी राव पवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विधायक गायत्री राजे पवार के पुत्र और देवास रियासत के महाराज विक्रम सिंह पवार ने की। जुने बाड़े से ओल्ड पैलेस से निकाली जाती है। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन इस यात्रा का निकलना होता है और भगवान को देव को पूरे शहर भ्रमण करवाने के बाद विसर्जन कराने के बाद वापसी ये यात्रा घर आती है और ये 119वां साल है इस प्रथा को होते हुए। तो मुझे बहुत गर्व होता है और देवास के लिए बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार की धर्म की यात्रा, इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम देवास में हमें देखने को मिलते हैं। एक महोत्सव मनाया जाता है 3 दिवसीय, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल, भजन, पूजन, अर्चन, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं। कथा रहती है सत्यनारायण की और ऐसे 3 दिन का पूरा ये कार्यक्रम आज से नहीं, मेरे से बहुत पहले से पीढ़ियों से चला आ रहा है। वही कार्यक्रम को हमें संपन्न करने का सौभाग्य मिलता है, तो आप सबके सामने है। कहाँ से कहाँ तक दिंडी यात्रा जाएगी और कहाँ समापन होगा? शहर के अंदर भ्रमण करते हुए तालाब पहुंचेगी, मीठा तालाब, और वहाँ से फिर वापसी जुने बाड़े पे आएगी। बड़ा ही उत्साह पूरा देवास में। ये तो देवास के सभी लोगों की श्रद्धा है, प्यार है कि सभी इस दिंडी यात्रा से जुड़ते हैं और इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। 119वां वर्ष है ये जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उत्सव हो रहा है। आपने जो है यहाँ पर पूरा बचपन बिताया है, कहीं न कहीं इस तरह से महाराज साहब जी जो आपके पिताजी हैं, स्वर्गीय पिताजी, उन्होंने भी इस यात्रा को बड़ा महत्व दिया और यह यात्रा अब शहर का कहीं न कहीं पारंपरिक विषय बन चुकी है। नहीं, बिल्कुल। मैं मेरे पिताजी, मैं शायद मैं वही अभी कैलकुलेट कर रहा था आपसे बात करते करते कि शायद मैं 7वां या 8वीं पीढ़ी होगा जो ये कार्यक्रम कर रही है। तो बहुत सौभाग्य का विषय है, बहुत प्रसन्नता का विषय है।